अब आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो कई लोग बोलते हैं, अरे ये कैसे कर रहे हो, ये गलती कर दी आपने, ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती। तो इन चीज़ों से डर कर बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई है, अब तो लड्डू गोपाल हमें क्षमा नहीं करेंगे। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से डर कर कि हमसे कोई गलती ना हो जाए लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेके आई हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि लड्डू गोपाल आपकी सेवा से खुश होते हैं कि नहीं होते हैं, आपसे कोई गलती होती है कि नहीं होती है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। एक बार एक राजा थे जो भोजन कर रहे थे। उनका सेवक राजा को भोजन करा रहा था और उनको भोजन पकड़ा रहा था। तो नौकर के हाथ से थोड़ी सी सब्जी छलक कर राजा के ऊपर गिर जाती है और यह सब होते ही राजा के माथे में तोड़ियाँ गिर जाती हैं। तो अब सेवक देखता है कि राजा मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो सेवक ने क्या किया, जितनी सब्जी उसके हाथ में थी सारी सब्जी राजा के ऊपर डाल दी। यह सब देखकर राजा को और ज़्यादा गुस्सा आया और सेवक से पूछा, ये तुमने क्या किया? मेरे ऊपर थोड़ी सी सब्जी डली थी और तुमने जितनी तेरे हाथ में थी वो सारी डाल दी, ऐसा क्यों किया? तो सेवक ने कहा कि राजा, मेरा परिवार आपकी कृपा से चलता है, आपके दिए हुए धन से चलता है। मेरा पूरा जीवन आपकी रहमत से गुजर गया। अब आप मुझे सज़ा ज़रूर देते और लोग कहते कि छोटी सी गलती हुई थी, थोड़ा सा छलक कर ही पड़ा था और राजा ने अपने सेवक के साथ गलत किया, जो कि मैं नहीं चाहता था कि कोई आपको बदनाम करे, कोई आपकी बुराई करे, क्योंकि आपके लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि आपकी कहीं पर बेइज्जती हो। इसलिए मैंने सारी सब्जी आपके ऊपर डाल दी। लोग कहेंगे कि कितना बुरा सेवक था, अपने राजा के ऊपर जानबूझकर सब्जी डाल दी, कोई भी आपको बदनाम नहीं करेगा। यह सब बात सुनकर राजा मुस्कुराए और सेवक को कहा कि तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। तो फिर राजा ने अपने सेवक को क्षमा कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक बात है कि सेवक प्रेम कितना करता था। सेवक के प्रेम के सामने उसकी गलती भी खत्म हो गई थी। राजा को कोई गलती दिखाई नहीं दी, वरना राजा के माथे में तोड़ियाँ पड़ी हुई थी, वो उनको सज़ा जरूर देते। लेकिन राजा को लगा कि यह सेवक मुझसे इतना प्रेम करता है कि शायद ही कोई सेवक मुझसे इतना प्रेम करता होगा, इसलिए उस सेवक की सारी गलती माफ़ हो गई थी। तो ऐसा ही लड्डू गोपाल के साथ है। अगर आप प्रेम सच्चे दिल से करते हैं, आप प्रेम लड्डू गोपाल से बिल्कुल विश्वास के साथ करते हैं, तो आपकी कोई भी गलती लड्डू गोपाल को नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपका प्रेम, आपका विश्वास ईश्वर के लिए मायने रखता है, जो आपकी हर गलती को क्षमा करने की शक्ति रखता है। और दूसरी बात दोस्तों, कभी भी ईश्वर से प्रेम करने में कोई गलती हो ही नहीं सकती। जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुमने ऐसा कर दिया है, ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती, तुमने ये गलती कर दी है, नहीं। आप बस एक बात ध्यान रखना, भले ही आपसे कोई गलती भी हो रही है, लेकिन बस आप इतना याद रखना कि आपका प्रेम सच्चा है कि नहीं है। आप मन से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो या फिर आपने ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल को घर में लाकर बिठा दिया है। अगर आप विश्वास के साथ, प्रेम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, तो ईश्वर आपकी गलती को नहीं, आपके प्रेम और विश्वास को देखते हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा भाता है। एक प्रेम से ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा विश्वास और प्रेम से कीजिए, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। और कभी भी सेवा करते हुए डरना मत कि लोग ये बोल रहे हैं ऐसे सेवा नहीं होती, ऐसे नहीं होती। बस आप प्रेम से सेवा कीजिए, सब ऐसे ही सेवा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे।